हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। मनुष्य क्यों बना है? ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप क्यों बनाया है? इसलिए कि वह ईश्वर से संयुक्त रहे और आत्मा पूर्ण जीवन बिताए। इसलिए ईश्वर ने यीशु को भेजा। यीशु का अर्थ है ईश्वर बचाता है। ईश्वर यीशु के द्वारा हमें मुक्त करते हैं हर तरह की बीमारी से, बुरी ताकतों से, अपदूतों से, और वे हमें पवित्र आत्मा से भरते हैं कि हम पूर्णता का जीवन बिताएं। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 1 जुलाई 2026 13वां सामान्य सप्ताह बुधवार। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 28 से 34 तक और नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्याएं 14 और 15 तथा 21 से 24 तक। धर्मशास्त्र में आज भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है कि प्रभु ईसा अपदूतों को डांटते हैं। अपदूतग्रस्त व्यक्ति जिनसे उस इलाके के लोग डरते थे, और ये अपदूतग्रस्त व्यक्ति चिल्लाते रहते थे, खुद को घायल करते थे और बंधनों से जकड़े हुए थे। यीशु, जिसका अर्थ है ईश्वर हमें बचाता है, मनुष्यों को मुक्त करने के लिए आए। पिछले कुछ दिनों में हम लगातार पढ़ रहे हैं कि प्रभु ईसा कई लोगों को जो बीमार थे उनकी बीमारी से मुक्त किए। कई लोग जो बुरी ताकतों से जकड़े हुए थे, ईसा उनको आज़ाद किए। कहा जाता है कि समुंदर में दुष्ट आत्मा का राज्य रहता है। ईसा ने समुंदर को डांट कर, शांत कर ये प्रमाणित किया कि ईश्वर का राज्य समुंदर में भी है। कई लोग अपदूतों से डरते थे और कई लोग अपदूतग्रस्त भी पाए गए। ईसा ने उन अपदूतों को डांटा और उन्हें लोगों से निकाला। आग्रह करने पर उन्होंने उन्हें सुअरों के झुंड में भेज दिया। ईश्वर मनुष्य को मुक्त करना चाहता है। मनुष्य के प्रति ईश्वर की बड़ी योजना है। ईश्वर मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है। आज के पहले पाठ में नबी आमोस लोगों को आह्वान करते हैं कि वे न्याय का रास्ता अपनाएं और धार्मिकता के मार्ग पर बढ़ें, क्योंकि ईश्वर मनुष्य को सच्ची धार्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए मुक्त किया है। मिस्र में वे गुलाम थे, ईश्वर ने उन्हें आज़ाद किया। लेकिन जिस तरह से समाज में पर्व, त्योहार, समारोह मनाए जाते हैं और जिस तरह से अन्याय फैला हुआ है, लोग समाज में विभाजित हैं, कोई धनी है, कोई गरीब है, और गरीबों का अन्याय और अपमान होता है, अत्याचार होता है। नबी आमोस कहते हैं कि ईश्वर उससे दुखी है। ईश्वर न्याय की स्थिति लाना चाहता है, इसलिए न्याय का मार्ग चुने, सत्य का मार्ग चुने, धार्मिकता का मार्ग चुने और न्यायपूर्ण जीवन जीते हुए ईश्वर के आशीष के मार्ग पर बढ़ें। आज हम चिंतन करें कि क्या मेरा जीवन आशीषपूर्ण है? मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे कामों में ईश्वर की आशीष है?
अगर है तो ईश्वर को धन्यवाद दें, अगर नहीं है तो प्रार्थना करें, अपने रास्ते को बदलें और न्याय और धार्मिकता का मार्ग अपनाएं। आमीन।